नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फटाफट रिवीजन श्रृंखला, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम जो है आज देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही हम फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी आगे भी लेके आते रहेंगे तो आप लोगों को मिलता रहे। और विस्तृत श्रृंखला प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण प्रश्नोत्तरी तो हम करवा ही रहे हैं। हालांकि ये 2018 इत्यादि का जो है हम बहुत अच्छे से करवा चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें और देखें और लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। सांख्यायन शाखायाः संबंधः वर्तते ऋग्वेदे। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, द्राहयायण स्रोत सूत्रम कस्य वेदस्य विद्यते। तो यह आपका जो है वो सामवेद का है। अगला प्रश्न है आपका, एतद्वचो ज ऋतमापि मृष्ठा आयत्ते घोषानुत्तरायुगानि इति मंत्रांशो वर्तते। तो यह मंत्र का अंश आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का है। अगला प्रश्न है आपका, हमें अधस्तनेषु उचित संबंध युतम विकल्पम चिनोत। आपका 4 में से कोई एक उचित विकल्प है, उसी को चुनना है। तो युरध्रस्य चोदिता या कृष्णस्य युनाधमानस्य कीरे, इस तरीके से आपका जो है हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, यो वागते ददाति सूनरम वसु, अत्र वागते पदस्य को अर्थः यज्ञकर्त्रे। 6ठा प्रश्न है, नामाख्याताभ्यां वियुक्ता अपि उपसर्गाः वाचकाः भवन्ति इति कः मन्यते। तो ऐसा आपके गार्ग्य मानते हैं। वेदेषु इव प्रयुज्यते प्रत्ययः। तो यहाँ पर वेदों में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय अध्यय है। यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो स जनास इंद्रः। यहाँ पर यस्मात् पदेन कह गृह्यते। तो यहाँ पर यस्मात् पद से हम इंद्र को ग्रहण करते हैं। ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम विद्यते। तो तृतीय मंडले। अगला प्रश्न है आपका, परिशिष्ट भागमतिरिच्य निरुक्त कति अध्यायाः सन्ति। 12। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रचोदयात इति कस्मिन् लकारे रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आपका लेट लकार हो जाएगा। स जातो अत्यरिच्यत इति अत्र सह पदेन कह गृह्यते। तो यहाँ पर आपका जो है पुरुषः। वैदिक ग्रामर इति जो है इत्याख्यस्य ग्रंथस्य प्रणेता वैदेशिको विद्वान कः। तो आपके हो जाएंगे ए मैकडॉनल। अगला प्रश्न है, सामवेदीय षडज मध्यम पंचम स्वराः कतमे त्रयः स्वरे अंतर्भवति। तो ये आपके 14 नंबर प्रश्न का स्वरित स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बृहति छंदसि अक्षराणाम संख्या विद्यते। 36। दर्श पौर्णमासेष्टियागे अनुयाजानां संख्या विद्यते। 3। अगला प्रश्न है आपका, वृक्षस्य नूते पुरोहुतवयाः इति अत्र नु विद्यते। उपमार्थीयः। नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति इति कथनं वर्तते। तो यह कथन आपका जो है कौत्सस्य। ऋक्संहितायाः समुपलब्ध भाष्येषु प्रथमभाष्यकारः विद्यते। स्कंद स्वामी। अगला प्रश्न है आपका,
रिक्त प्रातिशाख्यस्य पटल संख्या कियती? तो रिक्त प्रातिशाख्य में आपके जो है 18 पटल हैं। अगला प्रश्न है अथर्ववेदेन संबद्धा शिक्षा का वर्तते? तो अथर्ववेद से संबंधित आपकी मांडुक्य शिक्षा है। अगला प्रश्न है शिव संकल्प सूक्तम माध्यन्तिन संहितायां कस्मिन् अध्याये समुपलभ्यते? त्रिंश अर्थात 34। भर्तृहरिदिशा को ब्रह्मामृतमश्नुते? तो 23 नंबर प्रश्न का आपका जो है पहला विकल्प शब्द प्रवृत्ति तत्वज्ञः ब्रह्मामृतमश्नुते। परेषाम् आख्येयं मणिरूप्यादि विज्ञानं भर्तृहरिदिशा कस्मात् जायते? तो अभ्यासात्। एतद्धातु लुङ्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने कः प्रयोगः? एधिषत्। लोटो लङ्वत् इति सूत्रप्रवृत्तिः कस्मिन् प्रयोगे जातः? भवाम्। महद् यशो यस्य सः इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे कः प्रयोगः? महायशाः। कुगतिप्रादयः इति समासविधायकसूत्रस्य किम् उदाहरणं नास्ति? कुम्भकारः। प्रगृहम् इति अत्र कः कृत्प्रत्ययः? क्यप्। विद्वांसः सन्ति अस्मिन् इति विग्रहे कोमत्वर्थीयः प्रयोगः? विदुष्मान्। या स्वयमेवाध्यापिका सा किमुच्यते? उपाध्याया। अगला प्रश्न है आपका वृत्ति सर्ग आयतनेषु क्रमः इति आत्मनेपदविधायकसूत्रकस्य विधायकसूत्रस्य सर्गार्थक क्रम धातुरुदाहरणं चिनोत्। 32 नंबर प्रश्न का हमारा जो है ऋचि क्रमते बुद्धिः। अगला प्रश्न है बोधयति पदम् इति अत्र परस्मैपदविधायकं किम् अस्ति पाणिनिसूत्रम्? तो यहाँ पर आपका जो है बुध युद्ध नस जनिंग प्रुद्रु शुभ्यो ने। अगला प्रश्न है आपका उचित तालिका का मिलान करना है हमें। तो अपवर्गीय तृतीया आपका जो है वो कोशेन अनुवाक वो अधीत तथा युक्तम चानिप्सितम। तथा युक्तम चानिप्सितम ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। धारेरुत्तरमणः इसका आपका हो जाएगा सी का 4 और डी का 2। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पराजेरषोढः इति अनेन सूत्रेण कथमं कारकं भवति? तो अपादान। प्रातिपदिकम् इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते? अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। निम्नांकितेषु प्रगृहम् इति संज्ञा विधायकं सूत्रं किम् अस्ति? तो 37 नंबर प्रश्न का ओत। अगला प्रश्न है आपका ब्राह्मणे नावश्यम शब्दाज्ञेया कथनमिदं पतंजलिना कस्य व्याकरण प्रयोजनस्य विषये कृतम्? तो यहाँ पर जो है ये आपका लघु विषय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है पतंजलि मतानुसारम शब्दः कः? तो प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः। हाँ जी।
अगला प्रश्न है हमारा, पाणिनीय शिक्षानुसारम स्वराणाम संख्या का। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वराणाम संख्या आपकी जो है वो 21। समीकरणस्य कस्य दिशा, समीकरणम कस्य दिशा वर्तते। तो यह जो है आपके ध्वनि परिवर्तन की दिशा है। हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। हमेशा में। संस्कृत भाषायाः यूरोपीय भाषाभिः सम्बन्धः सर्वप्रथम केन उद्घाटितः। तो सर्वप्रथम आपके जो है वो सर विलियम जोन्स महोदयेन। बान्तु परिवारस्य कस्य खण्डनस्य बान्तु परिवारः कस्य खण्डस्य भाषा परिवारो अस्ति। तो बान्तु परिवार आपका जो है वो अफ्रीका भूखंड की भाषा है। अर्थ संग्रहे प्रत्ययस्य लिंगसेन कीदृशी भावना प्रोक्ता। शाब्दी भावना। अर्थ संग्रहानुसारम शब्द सामर्थ्यम लिंगम। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, अर्थ संग्रह दीपिकानुसारम स्पर्शानुमेयः कः पदार्थः। वायुः। तर्क संग्रहानुसारम आत्मनो विशेष गुणः कः। प्रयत्नः। अगला प्रश्न है आपका, तर्क भाषानुसारम आत्मा कीदृशः। कीदृशः। तो प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यञ्च। साध्यशून्यो यत्र पक्षः स कीदृशो हेत्वाभासः। बाध। तर्कभाषारीत्या समवायस्य प्रत्यक्षग्राह्यत्वे इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कः। संयुक्त समवाय। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांत सारानुसारम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि कर्माणि निम्नलिखितेषु कानि भवन्ति। तो यह हमारा जो है वो उपासना कर्म हो जाएगा। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम इति अयम अनुबंधः कतमः। तो यह आपका जो है वो विषय नामक अनुबंध है। समष्टि अज्ञानोपहितं चैतन्यम किं भवति। ईश्वरः। अतत्वतो अन्यथा प्रथा किमुच्यते। तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः। 56 नंबर प्रश्न देखें, ब्रह्मसूत्रम इति अस्य ग्रंथस्य रचयिता को अपि। तो ब्रह्मसूत्रम इति अस्य ग्रंथस्य रचयिता बादरायणः। शारीरिकम् इति नाम्ना किं भाष्यं प्रसिद्धम् अस्ति। ब्रह्मसूत्र भाष्यम्। दृष्टवदानुश्रविकः इत्यस्मिन् सांख्यकारिका प्रयोगे आनुश्रविकः इति अस्य पदस्य को अर्थः। तो यहाँ पर आनुश्रविक पद का अर्थ श्रुति है अर्थात वेद। अव्यक्तम कीदृशं भवति। अव्यक्तम निष्क्रियं भवति। व्यक्तस्य च प्रधानस्य च कः समान धर्मः। त्रिगुणत्वम्। त्रिगुणत्वम्। सांख्यदर्शनानुसारं त्रैगुण्य विपर्ययात् किं सिद्ध्यति। पुरुष बहुत्वम्। अगला प्रश्न है, हमें उचित तालिका का मिलान करना है। तो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम विपर्यय। इष्ट देवता या संप्रयोग स्वाध्याय अनुभूत विषया संप्रमोषः यमा। और नहीं
अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति और सार्वभौम महाव्रत, ये आपके यम हैं। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यथा मधुकरराजं मक्षिकाः उत्पतन्तम् अनुत्पतन्ति निविशमानम् अनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानित्येषः। एषा व्याख्या कस्य योगांगस्य व्यासभाष्यानुसारेण। तो यह जो है आपका, इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रत्याहारस्य। अगला प्रश्न है, योग दर्शनस्य व्यासभाष्यानुसारेण चित्तभूमीनां समुचितः क्रमो अस्ति क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्धम। अगला प्रश्न है आपका, जैन दर्शनानुसारेण निम्नांकितस्य सप्तभंगिन्यायस्य समुचितः क्रमः को अस्ति। तो यहाँ पर आपका समुचित क्रम जो है, स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् वक्तव्यः स्याद् अस्ति च वक्तव्यः, स्याद् नास्ति च वक्तव्यः, स्याद् अस्ति च नास्ति च वक्तव्यः। अधोलिखितानां केन सह कस्य संबंधः समीचीनां तालिकां चिनोतु। तो हमें तालिका चुनना है। तो माध्यमिक आपका जो है वो माध्यमिक आपका सर्वशून्यत्वम, इसके बाद योगाचार जो है वो आपका बाह्यार्थ शून्यत्वम, सर्वशून्यत्वम, बाह्यार्थ शून्यत्वम, सौत्रांतिक बाह्यार्थ अनुमेयत्वम और बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, यह भी मिलान ही करना है। तो हर्ष चरितम किसकी है? बाण भट्ट की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। 10 कुमारी चरितम दंडी की और मृक्षकटिकम शूद्रक की। इस तरीके से 4 3 2 1 हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः प्रतिकूल दैव शमनार्थम कर्मः कुतः गतः? सोमतीर्थम। उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी अभिज्ञान शाकुंतले इयम् उक्तिर्भवति। तो यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में सारद्वत का है। मेघदूते अस्याः नद्याः उल्लेखो नास्ति तुंगभद्रा। सुलभेषु अर्थलाभेषु परसंवेदने जनः क इयं दुष्करं कुर्यादिनी शिविना विना एषा उक्तिः कम लक्ष्यति। तो यह उक्ति जो है आपका चंदनदासम। मृक्षकटिके विदूषकस्य नाम भवति मैत्रेयः। अगला प्रश्न है आपका, निपीयस्य क्षितिरक्षणं कथः? निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथान्द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। तो यहाँ पर आपका जो है राजा नल की कथा उल्लिखित है। अगला प्रश्न है आपका, किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रसो अस्ति वीर रस होता है आपका। और दुर्योधने वेणी संहारे दुर्योधनस्य कांचुके भवति विनयंधर। अगला प्रश्न है आपका, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वयसिद्धये उपलक्षण हेतुत्वादेशा
अनुसारतः रिक्त स्थानं पूरयत। तो ये आपका क्या है, लक्षण लक्षणा के विषय में कहा गया है। अब हमें यहाँ पर उचित मिलान करना है। तो आशंके यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, वृक्षकटिकम से है। गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिता, यह मुद्रा राक्षस से है। और आनीय झटिति घटयति विधि अभिमतम अभिमुखीभूतः रत्नावली। तो इस तरीके से आपका जो है 3 4 2 1 हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोके हि लोहेभ्यः कठिनतरा खलु स्नेहमयाः बन्धनपाशाः इति हर्षचरिते कस्य मनसि समजायत। तो यह आपका जो है वो हर्षवर्धनस्य। श्रीहिर्शुशुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम इति वार्ता केन संबद्धा। तो यह आपका श्रीहर्षेण। अगला प्रश्न है, सबाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्ण इंदुनिभिः त्रिलोचनः इति शिशुपालवधस्य पद्यांशः केन संबंधः। तो यह जो है पद्यांश आपका शिशुपाल से है। अगला प्रश्न है, वैदेही बन्धोर्हृदयं विदद्रे रघुवंशस्य अस्मिन् पद्यांशे वैदेहीर्बन्धु कः। तो यहाँ पे आपके रामः। काव्यमीमांसा उक्त कथनानुसारं पुरा पुत्र्यन्ति सरस्वती कुत्र तपस्यामाः। तो तुषारगिरौ। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मते काव्यम कतिविधं भवति। जगन्नाथ मते काव्यम चतुर्विधं भवति। त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः इति काव्यप्रकाशे प्रथमे उल्लासे किम अधिकृत्य उल्लिखितम्। तो यह आपका काव्य हेतुम। काव्यप्रकाशे उपमानोपमेययोः अभेदे अयम अलंकारः भवति। तो यहाँ पर जो है हमारा रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, आसु का नाट्यवृत्ति न भवति। अभिधा। भम धम्मीय इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमे उद्योति अस्य उदाहरणं भवति। वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपस्य। अगला प्रश्न है, 10 रूपकतः रिक्त स्थानं पूरयत। आनन्दनिष्यान्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धि योऽपीतिहासादिवदाह साधुः तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कटुकौषध वच्छास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम इति युक्ति एषु कस्मिन् अलंकार ग्रंथे अस्ति। तो यह आपका जो है वक्रोक्ति जीवितम में है। अगला प्रश्न है आपका 90, एषु किम कांडम रामायणे नास्ति। सीताकांडम। अगला प्रश्न है आपका, अस्य महापुराणेषु गणना नास्ति आदित्य पुराण। एषु किम उपपुराणं न भवति। किम उपपुराणं न भवति कूर्मपुराणम्।
येषु किं पर्व महाभारते नास्ति? कोणते पर्व? अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रतीपः सर्वकर्मणाम् उपायः सर्वधर्माणाम् आश्रयः शाश्वतान्वीक्षकी मता। अगला प्रश्न है, मनुसंहितानुसारं राज्ञः सचिवानां संख्या भवति 7 से 8। अगला प्रश्न है, तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतःसंज्ञा भवन्ते ते सुख दुःख समन्विताः इति मनुवचनं केन सम्बद्धम्? उद्भिजेन। श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः कतमोऽध्यायः? 3. एपिग्रेफिया इंडिका इति पत्रिकायाः प्रकाशनं केन प्रारब्धम्? जे बर्जेस महोदयेन। अगला प्रश्न है आपका, धम्मलिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते? तो धम्मलिपि नाम अशोकस्य प्राप्यते। भारतवर्षे दानलेखानाम् उत्कीर्णं न बाहुल्येन कस्मिन् धातौ कृतम्? भारतवर्षे दानलेखानाम् उत्कीर्णनं बाहुल्येन कस्मिन् धातौ कृतम्? तो आपका ताम्र धातु। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।